क्या तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ कुछ रूल्स के हिसाब से चल रही, और अगर तुमने रूल्स को अच्छे से जान लिया देन यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। और मैं बाकी यूट्यूबर्स की जैसे ये नहीं बोलने वाला कि ये वाला रूल इम्पोर्टेंट है, इसे मिस मत करना। इम्पोर्टेंट तो पूरी वीडियो ही है। तो अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन तुम्हारे कंट्रोल में है तो वीडियो को पूरा देखो, और अगर तुम और मैं दोनों ही रेडी है तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो के सबसे पहले लॉ की, जो है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। आज की जनरेशन ड्रग्स या फिर अल्कोहल के चक्कर में तभी पड़ जाते हैं जब या तो उनका ब्रेकअप होता है या तो जिस काम को वो बहुत सालों से कर रहे हैं उसका बहुत गंदा रिजल्ट आता है, और वो इसीलिए होता है क्योंकि वो जल्दी डिटैच नहीं हो पाते हैं। तो अब ध्यान से सुनो, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं करनी, बल्कि डिटैचमेंट का मतलब ये है कि तुम किसी चीज की परवाह करो लेकिन उस चीज को अपनी पूरी आइडेंटिटी मत बना। जैसे मान लो तुम एक रिलेशनशिप में हो तो तुम लव कर सकते हो, लेकिन अब ये मत बोलना कि जोक को साइड करके तुम अपने करियर को लेकर सीरियस हो सकते हो कि तुम किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए महीने भर भी मेहनत कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, बट जब रिजल्ट आता है और वो तुम जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं होता तो तब तुम्हारी पूरी दुनिया वही खत्म नहीं हो जानी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम तो शुरू तब होती है जब हम एक चीज को पकड़ कर उसको ही हम जीवन का एक वन एंड ओनली गोल बना लेते हैं। भाई तुम खुद ही बताओ, आज तक तुम अपने एक्स को भूल पाए हो? क्योंकि चैप्टर 2 तुम तब तक नहीं पढ़ पाओगे जब तक तुम चैप्टर 1 को पढ़ना बंद ना कर दो। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ दूसरे लॉ की, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है बल्कि खुद के बारे में पॉजिटिव एक्शंस भी लेने हैं, क्योंकि सिर्फ रूम में बैठ कर ये बोलने से कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा तुम सक्सेसफुल नहीं बन जाओगे। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बनना है तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। देखो जिस चीज पर तुम बिलीव करते हो ना वो तुम्हारा एक्शन बनाता है, और तुम्हारा एक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है। अगर तुम सच में बिलीव करते हो कि तुम डिसिप्लिन्ड हो तो तुम्हारा जो बिहेवियर है वो भी धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड होने लगेगा। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब तुम शीशे के सामने जाते हो तो तब तुम जैसे भी दिख रहे होगे ना उसके रीजन है कि तुमने अपने लिए वैसे ही एक्शंस लिए हैं। अगर तुम बहुत बुरे दिख रहे हो, भद्दे दिख रहे हो तो तुमने बहुत सारा जंक फूड खाया है, और अगर तुम हेल्थी दिख रहे हो तुमने अपनी हेल्थ पे काम किया है। देखो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो तो है थर्ड लॉ पर, जो है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस चीज को तुम मानो या फिर ना मानो, तुम्हारे ना मानने से ये चेंज भी नहीं होगा। अच्छा, हमें सिखाया गया है कि जैसी फ्रीक्वेंसी तुम एमिट करते हो, जैसे चीजों को तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो तुम्हें वैसे ही चीजें मिलेंगी। सिंपल शब्दों में जो तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन जो तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हें मिलेगा। तो अगर तुम्हें वाला लॉ समझ में आ गया तो अब बात करते हैं फोर्थ लॉ की, जो है लॉ ऑफ कर्मा। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। उन इन्फ्लुएंसर्स को ही देख लो जो ऑडियंस को भी बेवकूफ समझते हैं, सालों तक फेक लाइफस्टाइल दिखा के कोर्सेस और प्रोडक्ट्स बेचते रहे ना। अब ऑडियंस को समझ आ गया तो ट्रस्ट भी गया और बिजनेस भी। कर्मा भाई लेट आता है लेकिन आता जरूर है। पांचवा है लॉ ऑफ एनर्जी, और सबसे पावरफुल। तुमने उन लोगों को तो देखा ही होगा जो रूम में जैसे एंटर करते हैं तो अंदर का ऑरा एकदम चेंज हो जाता है। जब ये बाहर निकलते हैं तो स्ट्रेंजर्स भी इनसे कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से बात कर लेते हैं, और अगर किसी ऐसे एरिया से गुजरते हैं जहाँ बहुत सारे एनिमल्स है तो एनिमल्स आके इन्हें बहुत प्यार करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि इनका ऑरा बहुत पावरफुल होता है। ये जो ऑरा होता है यही आपकी एनर्जी होती है, और वह इसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करने के ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियो लाने वाला हूँ। और अब आता है लास्ट लॉ पर, जो है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। देखो इस चीज को समझो कि कोई भी इंसान जब रिच बनता है या सक्सेसफुल बनता है ना तो वो इंस्टेंटली नहीं बनता, और कोई भी इंसान जब फेल होता है वो भी इंस्टेंटली नहीं होता। तुम खुद ही सोचो, एक इंसान मोटा और भद्दा तब बनता है जब बहुत सालों से जंक फूड खा रहा हो, अपने बॉडी पर ध्यान ना दे रहा हो। इसका मतलब जो भी तुम्हारा आउटकम अभी आ रहा है ना वो तुम्हारे पास एक्शंस का रिजल्ट है। पहले क्या हुआ उसे भूल जाओ, इसके आगे जो होने वाला है उसके लिए अच्छे एक्शंस लो। और अगर तुम सीरियस हो तो सबसे पहला एक्शन तुम ये लोगे कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि इस चैनल में फ्यूचर में इससे भी पावरफुल कंटेंट आता रहेगा। वरना जाओ ठुमके लगाने वाली रील्स देखो, मुझे क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में।